गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कैडेट एकेडमी पर। आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास करेंगे। चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग हमने कल स्टार्ट कर चुके हैं अपना, और आज लेक्चर है कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड। आज हम आपको वो चीजें समझ में आई कि जो कल हमने लेक्चर किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में वो कर सकता है। जो हमने कल क्वेश्चन किए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, जो पार्ट 1 था हमारा, वो कैसे क्वेश्चन थे अपने पास, और आज कैसे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे हमने कल किए थे, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, BAC is called CBD and then मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि SET का कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। हम क्या करते थे कि भाई इसको कंपेयर किया, फिर इसको कंपेयर किया और फिर इसको कंपेयर किया। तो हमें कंपेयर करने से ही पता चलता था उन क्वेश्चनों में कि कितना कम हुआ या फिर कितना ज्यादा हुआ, कि प्लस है कि माइनस है। तो उसी बेस पे हम इनका आंसर फाइंड आउट करते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, हर एक में +1 है, तो इसमें भी क्या किया था हमने, +1 एंड देन +1। तो T F एंड U, ये चीजें हमने कल समझी थी, कल वाले लेक्चर में, जो पहला था हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। या फिर कितना कम है कितना ज्यादा है, और या फिर वो क्रॉस में है। जैसे मान लो 4 नंबर की कोई भी लेटर कोडिंग अपने पास थी, तो हम क्या करते, एक दूसरे को कंपेयर किया ऐसे, और उसका आंसर निकाला। लेकिन जो आज की जो क्लास है वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये कैसे टाइप के क्वेश्चन है और आपको कैसे करने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चन। जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जसवीर का जो कोड है वो ये लिखा गया है, और यहाँ पे आपसे कोई भी एक कोड देगा, भाई स्कूल का कोड क्या है। अब आपने यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम इसके कंपेयर करने लग जाएं। आप सबसे पहले एक चीज देखो क्वेश्चन करने से पहले कि भाई ये जो लिखा गया है, जो जसवीर का जो कोड है, तो ये कोड लिखा गया BIRJAS, क्या इसी के अंदर है? अगर आपको सारे के सारे लेटर वो इसी के अंदर मैच है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी पहचान करनी है, उसको पैटर्न समझना है कि किस तरीके से वो लिखा गया है। सिर्फ ये काम करना है इन वाले क्वेश्चनों में, और फ्री के आपके नंबर है। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाएंगे आपको। सिर्फ क्या समझना है, आपको सिर्फ एक पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या है, उसका लिखने का तरीका क्या है। अगर वो आपस में मैच कर जाए तो आपको कैसे लिखने हैं आपस में। देखा आपने कि B इसमें है, IB RB J और AS, ठीक है, ये सारे के सारे इसी के अंदर लिखे गए हैं। सिर्फ आपको पैटर्न ही समझना है इसी के अंदर। अब आपने देखा कि BIR स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा गया है, BIR, तो यहाँ पे भी क्या है, BIR, मतलब लास्ट के 3 लेटर वहां स्टार्टिंग में लिख दिए, और यहां पर क्या किया, जो स्टार्टिंग के 3 लेटर है उसको लास्ट में लिख दिया। ये पैटर्न था इसको लिखने का, और यही चीज आपको समझनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा गया है, स्कूल लिखा गया है, तो लास्ट के जो 3 लेटर हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे OOL, और यहां पे इसके जो फर्स्ट 3 लेटर हैं SCH। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा OOLSCH। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। बस आपको क्या करना है, इतना काम करना है कि सबसे पहले जो अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को देखकर, वो क्या लगानी है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले ये देखो कि वो जो लेटर है इसी के अंदर मैच तो नहीं है। अगर मैच कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पैटर्न समझना है उसका, वो लिखा कैसे गया है, और वो पैटर्न जब आपको पता चलेगा तो बस फिर आपने करना है। अगर यहाँ डिफरेंस होता क्वेश्चनों में
मतलब जो यहाँ पे JSBIR का जो अगर कोड होता है यहाँ पे कुछ और होता है डिफरेंट, मतलब आपस में मैच नहीं करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। जैसे मान लो मैं इसका कोड यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अब मैंने इसका कोड जो लिखा है वो क्या लिख दिया है, JASBIR। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि J और यहाँ पे क्या है कि आपस में कहीं पे भी कोई चीजें आपस में मैच नहीं है, ठीक है ना, तो सिर्फ B मैच हो गया, लेकिन आगे J मैच हो गया, सिर्फ दो मैच हुए, बाकी तो नहीं हुए ना मैचेस के अंदर। तो आपको फिर दूसरी अप्रोच लगानी है कि फिर आपने क्या करना है, एक दूसरे को कंपेयर करके देखना है, तब हम आंसर निकालेंगे। जो ये चीजें हमने क्या की थी, कल वाली क्लास में की थी हमने। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसको क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपने, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो भी आपको दिया गया है और इसका कोड ये अपने पास है, तो इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पर CHEURTMOI, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सिर्फ इसको क्या देखना है, आपने इसको पैटर्न को समझना है, भाई ये कैसे लिखा गया है, इसका लिखने का तरीका क्या है, तभी हम इसका आंसर देंगे। अब आपने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पर है फर्स्ट में CX और यहाँ पे कहां पे अभी CX, C और X ये स्टार्टिंग में है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो मुझे समझ में आया कि जो ये पहले जो तीन हैं, ये फर्स्ट वाले 3 लेटर, इसको कैसे लिखा गया है, इस C को यहाँ पर लिख दिया और इस X को यहाँ पर और इस E को यहाँ पर लिख दिया, ये इसको पहले 3 इसने इस तरीके से इसने लिखा। फिर दूसरे वाले में U as it is, R as it is और T as it is। अब तीनों लेटरों को उसने क्या किया, सेम। फिर नेक्स्ट 3 लेटर है यहाँ पर, I के साथ कंपेयर कर दो, N के साथ और O के साथ आ गया, ये ऐसे आ गया, I के साथ, N के साथ और O के साथ। तो ये तरीका था इसका पैटर्न, मतलब पहले 3 को उसने ऐसे लिखा और लास्ट के तीनों को भी सेम पैटर्न, और जो बीच वाले जो 3 हैं उनको बिल्कुल सेम ही रख दिया। तो इसी तरीके से हमने इसका आंसर देना है। जो साइंटिस्ट पूछा गया हमसे, ये इसका वर्ड कैसे आप निकालोगे, SCIENTIST। तो पहले 3 है, तीनों को हमने किस तरीके से लिखना, इस तरीके से। पहले क्या आएगा, I, C और S। अब यहां पर क्या है, तीनों लेटर बिल्कुल सेम आ जाएंगे, ENT। अब तो ये लास्ट के जो 3 है, TS और I, ये अपने पास बनेगा। तो ICS इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ICS ENTTS, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो ICS, ये तो ऐसे ही ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर पूरा भी नहीं करना है तो ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो आप, ICSE। फिर इसमें क्या है, N है और इसमें भी N है, तो यहाँ पे क्या है, E आना चाहिए था, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, अगर ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है। सेकंड क्वेश्चन,
है, अप्रोच है, अप्रोच का कोड क्या दिया गया भाई, CHOAPRAP। अब आपने सबसे पहले क्या है, इसको लिख के देखोगे आप कि APPROACH। अब इसी का कोड इसी के नीचे लिखोगे, ठीक बिल्कुल इसी के सीध में लिखोगे आप CHOAPRAP, ये मैंने लिख दिया। अब अप्रोच क्या लगानी है, अब आप ये देखोगे कि सबसे पहले क्या भी इसी के अंदर है ये सारी चीजें, भाई C भी है, H भी है, O भी है, A भी है, P, R, A और P, ये तो सारे आपस में मैच कर रहे हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ इसको क्या देखना है, इसका पैटर्न देखना है कि ये कैसे लिखा गया है, सिर्फ इतनी चीज समझनी है, बिल्कुल फ्री के नंबर है मिलेंगे इस वाले से, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ये भाई क्या आपस में मैच है, इसके अंदर मैच है तो किस तरीके से लिखा गया है। अब आप देखोगे यहां पर स्टार्टिंग किससे हुई है, CH से, स्टार्टिंग अपनी किससे है, CH से, और यहां पर CH कहां पे है, लास्ट में, मतलब यहां हम ये कह सकते हैं कि लास्ट के दो वर्ड पोजीशन 1 पे लिखे गए हैं, यहां पर लिख दिए यहां पर। अब यहां पे क्या लिखा, OA, तो फिर उसके बाद ये वाला, फिर OR, मतलब उसने क्या किया कि यहां से लास्ट से उठा के फिर ये दो उठा के ऐसे, फिर ये दो, फिर ऐसे और ये फिर ऐसे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने ये अप्रोच लगानी है। इसी के अंदर आप क्या करोगे, RESTRICT। अब हमने इसका आंसर देना है, हमें पैटर्न समझ में आएगा कि भी पैटर्न क्या है, लास्ट से शुरू कर दो लिखना, लेकिन पेयर में लिखो, 2 के पेयर बना लो इसके, CI, फिर क्या आएगा RI, फिर क्या आएगा ST, और फिर लास्ट में क्या आएगा R। ये अपने पास है, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर में इनमें से कौन सा होगा अपने पास, CTRIST और RE, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें देखना आपने इन सर्टेन कोड चाइल्ड, इसका क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले काम क्या हमारा, इसको लिखेंगे हम बिल्कुल सेम लिखेंगे भाई, इसको CHILD, और इसका कोड क्या है अपने पास, C का कोड क्या है, IMO, क्या हो ऐसे, फिर नेक्स्ट आपने देखना है BABE। अब आप देखोगे कि मैंने क्या कहा कि सबसे तो पहले अप्रोच लगानी है, ये देखना है कि इसके अंदर कोई आपस में मैच है। अब आपने देखा कि I है, M तो नहीं है इसमें, O भी नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करके देखेंगे एक दूसरे को। तो सबसे पहले आप इसका नंबर लिख लो, C का नंबर 3, H का क्या होगा डिजिटल 8, I को कैसे याद रखोगे, I नो, L से लंच टाइम 12 बजे, D का नंबर 4, J फॉर जग, Q से क्वीन कहां पे रहती है भाई, क्वीन कहां रहती है, सेक्टर 17 में, O से ऑरेंज कितने रुपए किलो, 15 रुपए, M से मेरा नाम तेरा 14, I से फिर दोबारा आ गया I नो, ठीक
तरीके से आपने क्वेश्चन बना। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे को कंपेयर करके देखना है। आपने क्या किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा देख लिया भाई इसमें कितने प्लस हो गए, 6 प्लस। ठीक है, फिर जैसे मैंने सेकंड में देखा, यहाँ पर सेकंड वाले में H और M दोनों को कंपेयर किया, 8 ये 13 है, 8 एंड 13, तो इसमें कितने प्लस हुए, 5 प्लस। अब यहाँ 9 है और यहाँ पे 15 है, तो इन दोनों को जब कंपेयर किया तो 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब नेक्स्ट में आपने देखा कि यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, तो इसमें 5 प्लस करोगे तभी ये आएगा। फिर 4 और J 10 में 6 प्लस करोगे, सॉरी 4 में 6 प्लस करोगे 10 आएगा अपने पास। तो पैटर्न क्या है इसका, पैटर्न आपने देखा पहले 6 5 6 5 एंड 6, एक बार 6 प्लस किया, एक बार 5 प्लस, एक बार 6, ये इसका पैटर्न है। तो उसी तरीके से हम इसका आंसर देंगे जिसका हमने आंसर कोड निकाला है। भाई बी की पोजीशन क्या है, 2 1 2 एंड 5। अब सबसे पहले क्या है, 6 प्लस है, तो हम भी क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। तो 6 प्लस 2 8, और 8 पे क्या आता है अपने पास, H। देन 1 प्लस 6 7, और 7 पे क्या आएगा अपने पास, जी। फिर 8, सॉरी यहां पे क्या है भाई, 5 प्लस करेंगे, थोड़ा सा बनेगा क्योंकि 6 प्लस 5 है ना, तो यहां पे क्या करेंगे 5 प्लस, तो यहां पे कितना आया 6, और 6 पे क्या आएगा, फिर उसके बाद 6 प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, H। अब लास्ट में क्या करेंगे, 5 प्लस, तो 10 J4 जब कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो क्या करना था हमें, पहले 6 फिर 5 फिर 6 एंड देन फिर 5। तो ये हमें इस पैटर्न के आंसर निकालना था। तो H F H J, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप आगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डाउन कोड क्या लिखा गया है, DOWN। इसका कोड क्या दिया गया, हमें ये दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे F क्या हो, Y एंड P, और WITH इसका हमें निकालना है। तो भाई पहले क्या है, इसके अंदर कंपेयर कर लो आप, D कितने नंबर पे आता है, 4 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, W कितने पे आएगा, 23 पे, ये कितने पे आएगा, 14 पे, P से पूजा 16 सम्मान वक्त रखती है, Y 25 पे, क्वीन 17 में रहती है, सेक्टर 17 में, F फिक्स कर दिया 6। इस तरह से आपको पोजीशन को इस तरीके से आपने याद करना है। जब आप ऐसे बोल के याद करोगे तो निमोनिक्स आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब दूसरा काम क्या भी अपने पास, हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। 4 6 कितना प्लस हुआ, 2, यहाँ 15 यहाँ 17, इसमें भी 2 प्लस हो गया, 23 25 2 प्लस, इसमें भी कितना प्लस हुआ, 2 प्लस, हर एक में 2 2 प्लस किया गया। तो आंसर भी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 23 I नो T4 20, ठीक है ना, और H डिजिटल 8,
तो पहले में कितना करेंगे, 2 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, 25 पे क्या आएगा y। फिर 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, एबीसीडी का क्या मतलब क्या है भाई, k। फिर 2 प्लस करेंगे 22 v आएगा। फिर 2 प्लस करेंगे 10 j4 10 रुपए का, तो यहाँ आंसर आ गया y k v j। तो y k v and j and option number 3 is right answer। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखना है भाई। जब आपस में मैच नहीं होंगे तो फिर आपने एक दूसरे को कंपेयर करके देखना है और एक दूसरे के नीचे लिखना है, फिर कंपेयर करना है आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा गया है भाई, अपने पास ही सर्टेन कोड ऑफ अमंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एम ओ एन जी, और इसका कोड क्या है अपने पास, एन ए ओ जी एम। फिर नेक्स्ट दिया गया हमें कि एस पी आई एन ई इज कोड ये, और फिर हमें लेमन, यहां पर इसका आंसर हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे इसमें 2 दे दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ आप एक का ही पैटर्न समझो, एक का पैटर्न समझ के इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जो आपको पहले का पैटर्न समझ में आ जाएगा फिर आपने इसका निकाल देना। लेकिन अब जो अगर ये चीजें नहीं समझ में आए तो फिर आप ये देखो कि कहीं इसी के अंदर तो आंसर नहीं है भाई। कई बार क्या करेगा, जैसे एस है, एस का कोड एन है, ठीक है, लेकिन दोबारा अगर देखोगे एस और यहाँ पे क्या है पी, चलो इसको लिख लेते हैं एस पी आई एन पी, एस पी आई एन ई, और यहाँ पे क्या है अपने पास एन एस आई ई एन एन पी, ये चीज अपने पास है। हम एक चीज देखो कहीं आपस में मैच तो नहीं है भाई। ये देखो एन भी है इसमें, ए हाँ जी है, ओ भी है, जी भी है और एन भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो एन बिल्कुल है, एस ये रहा, आई इसमें भी है, पी ये रहा, आई ई यहाँ पे है। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, इसी के अंदर ही आंसर है, लेकिन सिर्फ आपको उसका लिखने का तरीका देखना है कि ये कैसे लिखा गया है और उसी तरीके से आपको आंसर देना है इसी के अंदर। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है एम, जो यहाँ पे है, ठीक है ना, सेकंड लेटर को लास्ट में लिख दिया, सेकंड लेटर को क्या किया लास्ट में लिख दिया, और जो इसका लास्ट वाला लेटर है वो यहाँ पे लिखा गया, और सेकंड लास्ट कहां पे लिख दिया यहाँ पे, और फर्स्ट लेटर वहीं पे आ गया। मतलब जो इसके फर्स्ट लेटर है इसके साथ क्या किया उसने, लास्ट सेकंड लास्ट लिख दिया, फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लास्ट लेटर, और एम आ गया अपना, ओ एस आ गया। और इसी के अंदर भी क्या है भाई अपने पास, ये एन है तो यहाँ पे आ गया एन, देखो सेकंड लास्ट पहली पोजीशन पे है, ये भी यही पहली पोजीशन पे आ गया। और अब यहाँ पे क्या है, जो ये सेकंड लास्ट है तो ये भी क्या है लास्ट में आ गया अपने पास, और एस यहाँ पे आई बिल्कुल एज इट इज आ गया, और ये यहाँ पे आ गया।
बिल्कुल सेम सा सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LAMON, ठीक है, और इसका आंसर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, यहाँ तो सेकंड है लास्ट से, वो पहले नंबर पे है तो O, यहाँ पे आ गया O, ठीक है। अब O के बाद क्या आएगा, जो पहला लेटर है वो सेकंड नंबर पे लिखा गया है, ये आ गया यहाँ पर, और मिडिल वाला एज इट इज M, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट में है वो सेकंड लास्ट पे लिखा गया है, और जो फर्स्ट पे है वो लास्ट पे लिख दिया। तो ये इसका राइट आंसर आ गया कि L कहां पे आ गया, यहां पर, M यहां पर, O यहां पे, A यहां। ये पैटर्न था, इसको सोल्व करने का। भाई इसी के अंदर ही आपको देखना है, सिर्फ देखना क्या था, सिर्फ लिखने का तरीका देखना था कि कैसे इसको लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को बनाना था। जो हम अपनी जो क्लास होगी कल, कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो क्लास होगी, जो क्लास होगी अपने पास कल, क्लास थर्ड, उसमें हम देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है C80 is 12 और स्टार का कोड हमारे पास हमने निकालना है कि क्या होगा। ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, कल देखेंगे हम नंबर कोडिंग। भाई इनको कैसे आपने करना है, कल नंबर कोडिंग सिखाऊंगा आपको। अभी तक हम जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे लेटर कोडिंग के क्वेश्चन किए हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी नंबर कोडिंग। कल नंबर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और आई होप आपको जो लेटर कोडिंग के मैंने क्वेश्चन करवाया वो आपको अच्छे से आए होंगे। जो डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ओके एंड थैंक यू।